ये बंदा जान के मुझसे ऐसा मुश्किल सवाल कर रहा है नहीं, कि मुझसे जवाब बने ना इस चीज का। ये आप बताएं, ये मुश्किल सवाल है कि मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी पार्टी तो नहीं चेंज कर लेंगे। लेट्स सपोज वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, हमारी व्यूअरशिप वहाँ से है, तो आपको लगे कि यार मेरी तो नीचे तारीफें अब जो है वो नई पार्टी आ गई तो वो लोग करेंगे। देखिए इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स अच्छा, जो लेडीज हैं वो बाहर निकले और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर। 65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं, हिस्ट्री कायम हो गई है। ये एक समझ लें कि रिकॉर्ड हो गया हुआ है। अच्छा ये रिकॉर्ड अब देखें, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ना किसी की इतनी बड़ी आबादी है, ना किसी की इतनी बड़ी कोई अवाम है, और ना कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। अच्छा हम लेते हैं चाइना को, चाइना की आबादी तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन करीब आबादी है, तो चाइना हो सकता है रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन चाइना रिकॉर्ड कैसे तोड़े कि वो तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है जो हमारी आवाम को 300 यूनिट फ्री देगी, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा, मैं उसका भी फैन बनूंगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है कि जो गरीबों के साथ खड़ा हो, गरीबों के बीच में आके खड़ा हो, ये ना हो कि वज़ीर आज़म बन जाए और 5 साल हमें नजर ही नहीं आ रहा। 200 यूनिट होएगा, फ्री होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 20,000, 15,000, 18,000 से बिल कम आए। आप क्या काम करते हैं? ये गुब्बारों का। ठीक है, और मतलब दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में 500, 800, 700 बार। और बिल बिजली का कितना आया? 18,000। ठीक है। ये बैलून की रेडी है एक बंदे की, ये बैलून बेच रहा है। अब ये बंदा सारा दिन मेहनत करके गर्मी का टेम्परेचर 45 टेम्परेचर 46 तक टेम्परेचर जा रहा है लाहौर में, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर में ये बेचारा सुबह से लेकर रात तक बैलून बेचता है और 500 रुपया कमाता है, 18,000 रुपया बिजली का बिल कहाँ से देगा? मैं आबिद भाई आज इमोशनल हो रहे हैं, आप उसकी ये पता नहीं वजह क्या है कि मतलब अवाम से दर्द है या फिर 400 पार वाला नारा पूरा नहीं हुआ, कि कंफ्यूजन सी नजर आ रही है कि वहाँ पे दूसरी जो अपोजिशन है वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम जीत गए, और जो गवर्नमेंट में थे वो भी कहते नजर आ रहे हैं हम जीत गए। अच्छा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने किसे वोट किया और कौन सी पार्टी जीत चुकी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है और आज आबिद भाई के साथ वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। बहुत से सवालात हैं, खास तौर पे 400 पार वाला सवाल, उसके अलावा कि भाई मोदी जी जो हैं जो फैन ये कहते हैं ना कि मैं मोदी जी का फैन हूँ, तो क्या वो क्लियरली 400 पार के साथ अपना इलेक्शन जीतते नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे। और एक बड़ी बात ये पूछेंगे कि वैसे तो नजर ये आ रहा है कि फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ही बनेंगे, लेकिन लेट्स सपोज राहुल गांधी साहब या आम आदमी वाले जो से हैं केजरीवाल साहब या कोई और प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो आबिद अली अपनी तारीफें करवाने के लिए फिर उसका फैन तो नहीं हो जाएगा कि भाई या मोदी जी का फैन नहीं या मैं राहुल गांधी का फैन हूँ। एक ये और भी बहुत से सख्त सवाल आज होंगे। आबिद भाई देखते हैं क्या जवाब देते हैं क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, पहले 400 पार वाली बात का जवाब देंगे या पहले ये बात का जवाब देंगे कि आप अभी भी मोदी जी के फैन हैं? मतलब वैसे तो वो जीते नजर आ रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, कोई और बनते हैं, तो फिर आप उनके फैन हो जाएंगे, अपनी तारीफें करवाने। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज सख्त सवाल होने हैं, जितना मर्जी सख्त सवाल करो, आबिद अली भागने वाला नहीं। लेकिन सवाल करने का रूल मैं आपको बताता हूँ, तो एक एक सवाल करें और उसका जवाब। चले ठीक है, रूल आपने बता दिया। मैं पहला सवाल ये करता हूँ, कैंपेन में भी मतलब जाहिर बात है जो इंडिया में हम देख रहे थे, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नारा था या उनकी पार्टी का कि अब की बार 400 पार, और आपने भी 2-3 वीडियो में बोला कि भाई इस दफा 400 प्लस सीटें होंगी। वो जो नजर आ रहा है, जो मीडिया पे देख रहे हैं और जो वैसे रिजल्ट आ रहे हैं, वो 400 पार होता तो नहीं नजर आ रहा, क्या रीजन समझ? अच्छा शुएब भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उधर से स्टार्ट करते हैं, फिर लंबी बात करता हूँ और आपने मेरी बात सुननी है। चले ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ग्राउंड में क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेल रहा हो और उसकी बैट पे बॉल आता है और वो सिक्सर मारता है, छक्का मारता है, वो छक्का चाहे 20 मीटर का हो, चाहे 100 मीटर का हो, चाहे 80 मीटर का हो, गिना तो वो छक्का ही जाएगा ना भाई। ठीक है। अब आए आप उनकी इलेक्शन के ऊपर आए, सारी पॉलिसीज के ऊपर आए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडिया में टोटल जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं, टोटल सीटें हैं, और उसका आप आधा कर लें, 50% कर लें, 272 समथिंग टीम सीटें हैं कि जो जीतेगा वो जीत जाएगा। अब मोदी साहब जो हैं इंडिया में 500 सीटें लें, 400 सीटें लें, 300 सीटें लें, लेकिन जीत तो कन्फर्म है ना। इस चीज को आप लीजिए, इस चीज को आप लीजिए कि जीत तो कन्फर्म है। और देखिए शुएब भाई, ये हमारे ज़हन की बनाई हुई बातें हैं। कोई भी दुनिया में इलेक्शन हो, किसी भी कंट्री में इलेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल तो 600 सीटें हैं, तो जो भी कंपिटिटर होगा या जो भी इलेक्शन लड़ने जा रहा होगा ना, उसका दावा यही होगा कि मैं 600 सीटें ले जाऊंगा, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस के ऊपर दावा करते हैं। आपकी प्रोग्रेस होगी
तो आप दावा करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से दावा ठीक है उनका ही। ठीक है, चलो ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है, वो प्राइम मिनिस्टर अगर कोई और बनता है, लेट्स सपोज, वैसे तो नजर आ रहा है कि वही बनेंगे, लेकिन लेट्स सपोज कोई और बनता है तो क्या आप उसके फैन होंगे? ये सवाल का जवाब बाद में देना, पहले ये बताएं कि एक वो दूसरे जो थे, अपना क्या नाम लेते हैं, अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ के जो सीएम थे उनके हवाले से ये खबर आ रही है, आदित्यनाथ के हवाले से, कि वो हारते नजर आ रहे हैं। जी, आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया, और यकीन करें कि ज़ेन सोच भी नहीं सकता था इस चीज़ को, और ये इंडियन ऑडियंस ज़्यादा बेहतर जानती है, वो हमें कमेंट्स में बताएंगे इस बात को। इस बात को मैं क्लियर करता हूँ कि देखें, उन्होंने उधर बहुत ज़्यादा काम किए, उन्होंने अपनी सड़कों पे काम किया, अपनी डेवलपमेंट पे काम किया, अपनी न्यू जो है ना गाड़ियाँ चलाई, बड़ा मतलब बड़े काम किए। ठीक है। और हम तो सुनने में ये आ रहा था कि वो इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अगर मोदी जी के बाद कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ जो है ना, ठीक है, वो ये हो गए। हैं। लेकिन उन्हें जो टफ टाइम दिया है वो अखिलेश यादव और उनकी वाइफ जो हैं डिम्पल यादव। देखने वाले बताइएगा, मैं इन मतलब ये जो दो नाम लिए इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये कैसे पॉलिटिशियन है और क्या वाकई में उन्होंने टफ टाइम दिए, ये देखने वाले बताइएगा। आबिद भाई, पाकिस्तान की भी थोड़ी सी बात करते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तानी है, मकसद एट दी एंड यही होता है कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ सीख लिया भाई, जाए। पाकिस्तान के इलेक्शन की बात मैं आपको बताता हूँ और इंडिया के इलेक्शन को, दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में ये होता है कि इलेक्शन होते हैं, कोई एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो दूसरी सारी पार्टियां शोर डालती हैं, जी हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, धांधली होगी। अच्छा, इंडिया की डेमोक्रेसी में ना हमें आज तक ये चीज सुनने को नहीं मिली। हल्का सा शोर हर जगह पे आता है, 3-4 सीट पे हल्का सा शोर सुनने को मिल जाता है, लेकिन सड़कें ब्लॉक हो गई, इस्लामाबाद ब्लॉक हो गया, या इंडिया का मुंबई ब्लॉक हो गया, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। तो ये बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है कि वो अपने इलेक्शन भी करवाते हैं, वोटिंग से रोक दिया। नहीं, इधर वो देखे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, आपने देखा कि किसी का झंडा नहीं आप लगा सकते, किसी का आप नाम नहीं ले सकते, किसी की आप कंपेन नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुए, जो लोग जेलों में थे, हिस्ट्री गवाह है सर, आप देख लीजिए। आम आदमी के जो जी हाँ, जो लोग जेलों में से, उन्हें जेलों से निकाल दिया गया बाहर कि आप इलेक्शन की कंपेन करें, लड़े, मुकाबला करें पूरा। तो ये होता है कि बहादुर आदमी इलेक्शन लड़ने वाला, कि उसने जेलों में बंद नहीं रखा अपने कंपटीटर को, अपने कंपटीटर को मैदान में लेके उसने कहा जी भाई पूरा मुकाबला कर हमारे साथ। हालांकि जो शख्स जेल में बंद होता है ना, अवाम की हमदर्दी का वोट भी उसे मिलता है। अब तो रिजल्ट बताएगा कि होगा क्या। ठीक हो गया, 2 दफा वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, यानी 10 साल के करीब, और 10 साल में ये उनका रिकॉर्ड था कि ऑलमोस्ट अक्सरियत के साथ, यानी ज्यादा सीटों के साथ वो हुकूमत बनाते थे। लेकिन इस दफा जो अभी तक नजर आ रहा है वो उस तरीके से नहीं, मतलब अपने साथ सपोर्टिव सीट्स लेके या दूसरी पार्टी के साथ नहीं शुएब भाई, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, शायद गलत फहमी है आपको। नहीं, जो मैंने देख रहा हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है ना, वो 250 समथिंग के करीब है, 250 ले चुके हुए हैं वो। 240 के राउंड। हाँ जी, उन्हें बैसाखियों का सहारा इतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा। 20, 25, 30 सीटें अगर वो साथ मिलाते हैं तो इंडिया में और पार्टी जो उनके साथ पिछली गवर्नमेंट में थी वो उनके साथ मिलेंगे। ठीक है, एक वो पार्टी, इसका नाम एनडीए अलायंस के नाम से वो जो बना हुआ है, ये सारा एक ग्रुप है, ये साथ मिल जाएंगे। अब आए आप राहुल गांधी साहब की तरफ, देखिए राहुल गांधी साहब के साथ कुछ 10 लोग मिले हुए, 10 पार्टियां मिली हुई हैं, बड़ी पार्टी। 10 पार्टियां मिल के भी जो है ना उसके लेवल पे, खाली मोदी के लेवल पे नहीं आए। अभी तो मोदी साहब ने लोगों को साथ लाना है, वो साथ मिल के उनकी एक सॉलिड गवर्नमेंट बन जाएगी। और इस टाइम वो इस पोजीशन में आ चुके हुए हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, हैरानगी मुझे किस चीज पे हो रही है कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का बयान आया, उसके ऊपर उन्होंने एक बयान किया कि अपनी आवाम को खुशखबरी दी कि हम जीत चुके हुए, उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब का एक बयान आया, उन्होंने भी आज यही बात की कि हम इलेक्शन जीत चुके हुए हैं। अभी समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन जीता कौन है, या तो इंडिया के इलेक्शन कमीशन इस चीज पे कोई अनाउंस करे। रिजल्ट अभी फाइनल तो वही दिखाएंगे, लेकिन देखने वाले, क्योंकि हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम ऐसा मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स पे गहरी नजर रहती है, वहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफी गहरी नजर रहती है। तो वहाँ पे जो अभी तक नजर आ रहा है कि कंफ्यूजन सी नजर आ रही है कि वहाँ पे दूसरी जो अपोजिशन है वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम जीत गए, और जो गवर्नमेंट में थे वो भी कहते नजर आ रहे हैं हम जीत गए। अच्छा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने किसे वोट किया और कौन सी पार्टी जीत चुकी है। अच्छा शुएब भाई, मैंने जो सबसे बड़ी चीज नोट की है ना इस बार, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को लेके, देखिए इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स, जो लेडीज हैं वो बाहर निकले, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। और एक रिकॉर्ड इंडिया ने जो बनाया उसके लिए भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर।
65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं, हिस्ट्री कायम हो गई है। ठीक ये एक समझ लें कि रिकॉर्ड हो गया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्ड अब देखें, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ना किसी की इतनी बड़ी आबादी है, ना कोई ना तोड़ किसी की पाएगा। इतनी बड़ी कोई अवाम है, और ना कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। अच्छा, हम लेते हैं चाइना को, चाइना की आबादी तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन करीब करीब आबादी है, तो चाइना हो सकता है रिकॉर्ड तोड़े, नहीं। लेकिन चाइना रिकॉर्ड कैसे तोड़े कि उधर डेमोक्रेसी है ही नहीं, उधर उधर इलेक्शन होता ही नहीं है, तो उधर वो रिकॉर्ड, ये मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्ड टूटेगा। ठीक हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 65 करोड़ अवाम बाहर निकली है सर, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एवरेज की बात करें, देखें बहुत सी चीजें हमें मतलब थोड़ा सा अगर हम सोचें तो सामने आती हैं। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ अब पब्लिक है, और उसमें से 65 करोड़ ने अगर वोट दिया है, तो ये एवरेज देखें। और पाकिस्तान में टोटल कितनी आबादी ऑलमोस्ट? देखिए 24 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़ ये कहा उसमें से जाता है। कितनी आबादी वोट देती है? और भाईजान 24-25 करोड़ में सिर्फ 5-7 करोड़ वोट डलते हैं सर, मुश्किल से, वो भी मुश्किल बड़ी मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी रीजन क्या है? क्या हमें डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसे कहते हैं, उस पे यकीन नहीं है, या क्या रीजन है? मैं बताता हूँ। अभी देखिए 27 करोड़, 26 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ अवाम के बीच में से 5-7 करोड़ सिर्फ लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि उन वोटर्स को इस चीज का आइडिया होता है कि हम वोट डालते हैं, हमारा वोट वेस्ट होता है, हमारे वोट से कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं आता। जी सर, बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ। हामिद मीर साहब के आप शो खोल के देख लीजिए, अभी बात करूंगा तो वो खराब की तरफ जाएगी, लेकिन मैं ठीक है, ठीक आपको है। इशारतन बात समझा रहा हूँ कि वो आम वोटर जो है ना, पाकिस्तानी वोटर, इसे आइडिया इस चीज को लेके होता है कि यार मेरे वोट से कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं आएगा। चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे वोट से कोई वज़ीर-ए-आज़म बन गया है, कोई मेरे वोट से वज़ीर-ए-आज़म आ गया है, तो उसे कोई उम्मीद है इस चीज की, उसे यकीन है कि वो वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे करेगा इस मुल्क के बीच में, या 3 साल बाद नवाज शरीफ को भगा दिया जाएगा, या नवाज शरीफ के बाद इमरान खान को निकाल दिया जाएगा, या बेनजीर को दरबदर कर दिया जाएगा, या नवाज शरीफ को मुल्क से भगा दिया जाएगा। इधर तो यकीन होता ही नहीं है किसी को भी कि होना क्या है। तो हम तो दुआ करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म 5 साल इस मुल्क में पूरे करे, और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे आए, कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे सर, कि पाकिस्तान में 5 साल पूरे होते हैं, हम यकीन करें पाकिस्तान के ऊपर। जो इन्वेस्टर है पूरी दुनिया में सर, आप समझिए इस बात को, इन्वेस्टर जो होता है, आप बिजनेसमैन हो, आप हमेशा उस मुल्क पे इन्वेस्ट करोगे जहां आपको पता होगा यार डेमोक्रेसी है, इधर का वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे करता है। नहीं, डेमोक्रेसी नहीं भी है, लेकिन स्टेबिलिटी है। ये नहीं है कि आज वो गवर्नमेंट, आज वो हुक्मरान है, कल दूसरा हुक्मरान है। जब पाकिस्तान में भी कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो नून लीग की, पीटीआई की, किसी की भी गवर्नमेंट आए, जब वो अपना टाइम 5 साल पूरे करेगी, तो मैं कहता हूँ मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। सारी बात है, खुशी होगी, क्यों नहीं होगी हमें खुशी। एक तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनेगा। हाँ। अभी देखिए रिकॉर्ड बनता बनता टूट गया, वो रिकॉर्ड बना नहीं। वो जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई थी, तो वो राजा साहब थे वज़ीर-ए-आज़म, पता नहीं क्या नाम था। परवेज अशरफ आई थी। नहीं, एक और थे, खैर मेरे ज़हन से निकल गया है। वो एक वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके बड़े मशहूर वज़ीर-ए-आज़म थे और बड़े पढ़े लिखे। वो गवर्नमेंट करते रहे, उन्हें अदालत की जो है ना वो नाफरमानी के ऊपर उन्हें निकाल दिया। गिलानी साहब की बात कर रहा हूँ कि अदालत की नाफरमानी के ऊपर जो है ना उन्हें वज़ीर-ए-आज़म की सीट से निकाल दिया। वही प्राइम मिनिस्टर है शायद, जब इंडिया में मैच हुआ था तो यूसुफ रजा गिलानी साहब 2011 में प्राइम मिनिस्टर थे, और ये वहाँ पे गए थे, मेरे ख्याल से देखने वाले को भी पता होगा। जब उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन एक रिकॉर्ड बन गया इस मुल्क के बीच में कि उन्हें निकालने के बाद उनकी पार्टी ने 5 साल जरूर पूरे किए। जरदारी साहब सदर बन गए पार्टी के, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का रिकॉर्ड नहीं हो सकता इस मुल्क में, मतलब हो नहीं सकता, अल्लाह करे हो, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल पूरे किए हों। सर आपने हमारे इलेक्शन नहीं देखे, किस किस्म के इलेक्शन हुए हैं, यकीन करें इलेक्शन के तो बड़े देर तक तो हमें पता ही नहीं था कि इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म बना कौन है, इस मुल्क में जीता कौन है। और अभी जो वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, क्या पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है उन्हें प्राइम मिनिस्टर मानती है, मतलब दिल से प्राइम मिनिस्टर मानती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। अगर यहाँ पे कोई लोग हों तो हम उनसे पूछें कि क्या इस टाइम जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या लोग उन्हें प्राइम मिनिस्टर मानते हैं? जब पाकिस्तानी खुद ही नहीं मानेंगे कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोस्टली कुछ लोग, अगर ऐसा हो तो फिर क्या दूसरी दुनिया के लोग मानेंगे? देखिए यही तो सबसे बड़ी बात है कि दूसरी दुनिया को जब आप ये चीज़ें समझाएंगे कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी प्रॉपर है, हमारा मुल्क जो है प्रॉपर एक वज़ीर-ए-आज़म को पूरा टाइम देता है, तो पूरी दुनिया, देखिए हमने पाकिस्तान को ऊपर भी तो लेके जाना है शुएब भाई, कि हम पाकिस्तान को हमेशा इन अंधेरों में देखना चाहते हैं। आप बताएं, आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान के जो हम हालात देख रहे हैं पिछले 75 सालों में, कि जितनी देर इस मुल्क को आज़ाद हुए हो गया है,
आप देखें ना कि हमारे मुल्क को 75 साल लगा लें, 76 साल लगा लें। 76 साल लगा लें कि हमारा मुल्क को आज़ाद हुए हो गए, कि हम लोग इंडिया से अलग हुए हैं जी, 76 साल हो गए हैं। अब उन 76 साल का आप आधा टाइम निकालें, उसे आप करें आधा, तो आधा टाइम आप देखेंगे कि इस मुल्क पे सिर्फ फौज ने हुकूमत की हुई है। तो जिस मुल्क पे इतने साल कोई फौज हुकूमत करे, वो मुल्क जो है ना तबाही की तरफ आता है, पीछे आता है। डिक्टेटरशिप अगर आ हाँ जाए जी। ठीक है, तो वो मसले सर। हो जाते हैं, जो हमने भी सुना है वो ऐसा ही है। आबिद भाई मुझे ये बताएं, आम जो पाकिस्तानी पब्लिक है, हम लोग हैं, कैसे हम पाकिस्तान को, मतलब हाली पाकिस्तान जिंदा, मैं पहले भी भाई से कह रहा था, मुझे कहता पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। मैंने कहा भाई मैं बोलता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, आप ही बोल लें। उस नहीं, एक शख्स मिनट को बोल लें। पाकिस्तान जिंदाबाद यार, क्या? ऑब्वियसली ठीक है, और भाई नहीं हमारा है। जीना मरना पाकिस्तान के साथ वो है। बात ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं, आपने भी नारा लगाया, मैंने भी लगाया, इधर सबसे नारा लगवाते हैं, कोई फायदा पाकिस्तान को होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। या उससे बेहतर ये है कि अगर हम प्रैक्टिकली कुछ करें। देखिए मैं आपको शुएब भाई मैं बताता हूँ, ये खाली झूठे नारे, इसे मैं झूठा नारा कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या है। आप सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहते हो। अभी देखें, आपको अगर पाकिस्तान को तरक्की दिलवानी है ना, पाकिस्तान को बेहतर करना है, आम आदमी शुरू हो जाए यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट है, तो आप अपने रेस्टोरेंट में ईमानदारी लेके आए, क्वालिटी लेके आए, एक नंबरी लेके आए, पाकिस्तान तो से पाकिस्तान की इज्जत हो, दुनिया से कोई आया हो। ठीक है, और हम या पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाएं तो अपने काम, अपने कारनामे ऐसे करें कि भाई लोग कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जी। लेकिन वहां पे जाके अगर हम फ्रॉड करेंगे, भीख मांगेंगे, 2 नंबरियां करेंगे और यहाँ पे आके कहेंगे मुझे सबसे ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है, तो भाई आपकी सोच को सलाम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ भाईजान, नारा लगा देने से सिर्फ प्यार हो जाता है या प्रैक्टिकली कुछ? बिल्कुल, नारा लगाने से प्यार नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ कर हर बंदा अपना जाती फायदा सोचता है, क्या मुल्क का वजह? फायदा कोई नहीं सोचता। पाकिस्तान में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? ये हमारे हुक्मरानों की इधर बहुत ज्यादा उनकी वो कहते हैं नाअहली है। नाअहली है। ठीक है, लापरवाही दूसरे है। कंट्रीज में अगर आ रही है, लेट्स सपोज इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? इंडिया के बारे में ये कहूँगा, अगर कोई मुल्क बेहतर है, अगर वो कोई मुल्क तरक्की कर रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ है उसके हुक्मरानों का। ठीक है, उनकी सियासत बहुत अच्छी है, हमारी सियासत नहीं अच्छी। जो असर बड़ों से मिलेगा, जाहिर बात है, छोटों नीचे का वो- नीचे वही वही है। लोग करेंगे। उधर एजुकेटेड लोग बात को समझते अब हैं। जैसे पाकिस्तान में कोई पार्टी जीतती है ना, तो सारी पार्टियां बाहर निकलाती, तो आंधली होगी, 2 नंबरी होगी। उधर कोई पार्टी जीतती है तो हारने वाली पार्टी उसे मुबारकबाद देती है, ठीक हो गया। धांधली के रोले नहीं डालते उधर। तो जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, अब Unity देखिए नहीं ना, आएगी। जब तक हम एक गवर्नमेंट को मानेंगे ही नहीं। अभी भाई ने कहा कि वजीर आजम जो पाकिस्तान के बन चुके, क्या लोग उन्हें वजीर आजम मान रहे हैं? तो जब तक हम अपने वजीर आजम को वजीर आजम नहीं मानेंगे, या वो ऐसे कारनामे करके ऊपर आया हुआ है कि यार हमारे दिल दिल ही जीते नहीं हुए कर उसने, रहा। हाँ। तो फिर तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब जब पाकिस्तान की आवाम ही अपने वज़ीर आज़म के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, बाहर के तो कंट्री पूरी कैसे? दुनिया किस तरह भरोसा करेगी? इन्वेस्टमेंट किस तरह हमारे पाकिस्तान में आएगी? सोचें ठीक कभी है, और चीज। ये सोच कैसे पब्लिक की, मतलब देखें, मुझे जो दर्द है वो आम पाकिस्तानी इनका दर्द है। ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, मतलब जो मेहनत कश लोग हैं, आम पाकिस्तानी, उनका दर्द है। खाली नारा पाकिस्तान का लगा देने से कोई बेहतरी नहीं होगी, हमें अपनी सोच को बदलना है। और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वो जो साहब भाईजान अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि पाकिस्तान जिंदाबाद आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? मतलब आप नहीं कहते? ठीक हो गया, चले, वो कह रहे हैं अब हम कहते नहीं है, लेकिन खैर वो उनकी एक सोच है। मुझे आबिद भाई बताएं, लोगों को अवेयरनेस कैसे दी जा सकती जी अवेयरनेस जरूर देंगे, लेकिन आपका ये सवाल था ना जो आपने शुरू में एक सवाल किया है, उसके ऊपर आए आप बात करें मेरे साथ। कौन सा? आपने आते ही जो है ना मुझसे बड़ा खतरनाक एक सवाल किया है? था। 400 पार वाला? नहीं अच्छा, सर, कि अपनी वो ना बदलने जुबान हाँ, के पहले वो- मैं मोदी का फैन था, बड़ी पार्टी ना देर बदल- से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप वो सवाल मुझसे कर मेरे क्यों नहीं रहे हो, जो भाई- शुरू में आपने पंगा लिया है ना, आप उस पंगे को नहीं, पूरा अब ये छेड़ो ना ना। हो, लेट्स सपोज राहुल गांधी वहां के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, आबिद भाई को ऐसा हो कि यार देखें वो प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कहेंगे जबरदस्त। अच्छा, इस बंदे की पता है क्या क्वालिटी है? ये ऐसा सवाल मेरे साथ करेगा, इसकी कोशिश होती है मुझे फंसाने की। फंसा तो जाहिर अच्छा, बात इससे है। पहले शुएब भाई से पहले जो है ना, बहुत सी जगहों पे मेरे इंटरव्यू हुए, और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे जर्नलिस्ट के साथ मेरे इंटरव्यू, और ये बंदा मुझे मना करता रहा। ऐसे ही इसने है। मुझे कहा कि आबिद भाई आप नहीं हो मीडिया वाले, ये आपको फंसा उल्टी लेंगे सीधी सवालों बातों में कहीं पे मुश्किल ऐसा ना। सवाल करेंगे कि आपसे जवाब बनना ही नहीं है। तो आपकी मेहरबानी आबिद भाई, आप सोच समझ के अगर कहीं करना भी है इंटरव्यू तो मुझसे पूछ लो, ठीक मैं है। आपको गलत गाइड तो नहीं ऐसे ही करूंगा। है कि मतलब- तो इसी तरह ही शुएब चौधरी से आज मैं इस बात को लेके आता हूँ
कि ये बंदा जान के मुझसे ऐसा मुश्किल सवाल कर रहा है नहीं, कि ये मुझसे मुश्किल- जवाब बने ना इस चीज का। ये आप बताएं, ये मुश्किल सवाल है कि मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी पार्टी तो नहीं चेंज कर लेंगे। लेट्स सपोज वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, हमारी व्यूअरशिप वहाँ से है, तो आपको लगे कि यार मेरी तो नीचे तारीफें, अब जो है वो नई पार्टी आ गई है तो वो लोग करेंगे। अच्छा सर, मैं इसका जवाब ये मुश्किल proper दूंगा सवाल तो नहीं। और मेरी ऑडियंस जो है इस सवाल का इंतजार कर रही होगी। मैंने तो प्रॉपर जवाब देना ही देना है इस ठीक है, सवाल का। हमने तो हम ये थंबनेल लगा देंगे आबिद भाई अब मोदी के फैन नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है अच्छा, भाईजान। जवाब मैं दें। आपको ये चीज बताता हूँ। देखें, राहुल गांधी अगर गवर्नमेंट में आते हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 साल देखे। अच्छा, मैं उनकी 8 साल या 9 साल का टेन्योर पूरा हो चुका हुआ था जब मैं उनका फैन बना। जब मैंने अच्छा फैन कैसे बन जाता है इंसान, मैंने उनकी पॉलिसीज देखी, मैंने उनके काम देखे, मैंने देखा कि आम आदमी जैसे ये भाई बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, ये बच्चे, इन लोगों के साथ कोई खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ। तो मुझे पता चला कि इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राशन फ्री दे रहा है। अपने कंट्री के लोगों अपनी कंट्री लोगों की बात ही कर रहा हूँ मैं, इनकी थोड़ी कर रहा हूँ कि इन जैसे लोगों को राशन मोदी साहब फ्री दे रहे हैं और इन लोगों को 300 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। इन्हें आलू प्याज टमाटर 10-20 रुपए किलो मिलता है। तो इन चीजों को देख के जो है ना मैंने तारीफ कर दी कि यार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है ना उन्होंने अपने लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम किया और मीडिया ने मुझे मोदी फैन बना दिया। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ राहुल गांधी साहब की बात। राहुल गांधी साहब जब गवर्नमेंट में आएंगे इंडिया की, अगर आएंगे अभी वैसे तो कोई चांस करीब भी नहीं है। चलो फॉर एग्जांपल वो गवर्नमेंट में आते हैं, तो जब वो 3 साल 4 साल पूरे करेंगे तो आपके सवाल का जवाब जब दूंगा। ये अब मैं देखें, कैसे सवाल का- ये देखें किस नहीं, तरीके नहीं, से नहीं, डिप्लोमेसी के थ्रू ये जब जवाब मैंने दे एक बंदे रहे की हैं। क्वालिटी देखी नहीं, एक बंदे का मैंने काम देखा नहीं, किस तरह मैं उसकी तारीफ कर दूं? ठीक है। जब वो गवर्नमेंट में आएंगे, जो उन्होंने दावे किए हुए हैं वो दावे अगर वो पूरे करते हैं तो हम जरूर तारीफ करेंगे ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज शहबाज शरीफ साहब, अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, चले शहबाज शरीफ साहब इस तरह का काम करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाती है, पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म हो जाती है, पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो जाती है, फिर आप कहेंगे कि मैं शहबाज शरीफ का फैन। मैं दुनिया में अगर सबसे बड़ा फैन किसी का बनना चाहता हूँ ना तो वो पाकिस्तानी किसी वजीर आजम का फैन बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में कोई ऐसा वजीर आजम आए जो आम आदमी के साथ खड़ा हो, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजी मिले, जिन लोगों ने MBA किया हुआ है, जो लोग इंजीनियर्स बन चुके हुए हैं, जो लोग डॉक्टर्स बन चुके हुए हैं और वो बेचारे पठारे लगा के बैठे हुए, रेडियो लगा के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, इमेज बेहतर होगा पाकिस्तान का तो मैं उस शख्स का फैन होऊंगा। जबरदस्त। अगर कोई वजीर आजम आए वो पाकिस्तान में 300, अभी देखिए जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने 300 यूनिट फ्री के वादे किए थे इंडिया को देख के। अच्छा, इंडिया में भी 300 वहाँ पे यूनिट, बिजली कुछ कई इलाकों में कई जगहों पे जो है ना 300 यूनिट फ्री मिलते हैं उधर। तो हम भी यहाँ इन्होंने मरियम नवाज की मैं स्पीच और शहबाज शरीफ साहब की स्पीच आपको सुना सकता हूँ जिसमें इन्होंने दावे किए थे कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम 300 यूनिट फ्री देंगे अपनी अवाम को, लेकिन अभी तक लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है जो हमारी अवाम को 300 यूनिट फ्री देगी, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा, मैं उसका भी फैन बनूंगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है कि जो गरीबों के साथ खड़ा हो, गरीबों के बीच में आके खड़ा हो, ये ना हो कि वजीर आजम बन जाए और 5 साल हमें नजर ही नहीं आ रहा, 5 साल के बाद उसने जब नजर आना है जब उसे वोट चाहिए, जब इलेक्शनों में उसे वोट चाहिए तो फिर वो हमें नजर आएंगे, वैसे हमें नजर नहीं आएंगे। अभी देखिए महंगाई का आलम, बिजली का बिल आपको पता है किस तरह के आ रहे हैं? और भाई 20-20 हजार रुपए आम घर में बिल आ रहा है बिजली का। मुझे ये बताओ कि जिस इंसान की 30,000 रुपए सैलरी है, वो 20,000 बिल, भाई वो 20,000 बिल कहाँ से देगा? वो राशन कहाँ से लेके आएगा? वो कहाँ से बिजली का बिल देगा? कहाँ से राशन लाएगा? कहाँ से अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा? आप समझे इस चीज को? आबिद भाई जज्बाती हो गए, 200 यूनिट होएगा, फ्री होगा, फ्री होगा। ठीक है। उसके बाद देखो 20,000, 15,000, 18,000 से बिल कम आए। आप क्या काम करते हैं? ये गुब्बारों का। ठीक है। और मतलब दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में 500, 800, 700 बस। और बिल बिजली का कितना आया? 18,000। 500 रुपया कमाते हैं उस हिसाब से महीने का। मुझे तो बताओ, ये बैलून्स दिखाएं भाईजान, थोड़ा सा हटे इधर आप। ठीक है। ये बैलून की रेडी है एक बंदे की, ये बैलून बेच रहा है। अब ये बंदा सारा दिन मेहनत करके गर्मी का टेम्परेचर 45 टेम्परेचर 46 तक टेम्परेचर जा रहा है लाहौर में। ठीक है। तो इतने टेम्परेचर में ये बेचारा सुबह से लेकर रात तक बैलून बेचता है और 500 रुपया कमाता है। 18,000 रुपया बिजली का बिल कहाँ से देगा? इसका क्या कसूर है? इसकी क्या गलती है? रात को उसके बच्चे भूखे हैं, दूध नहीं लेके जा सकता ये अपने बच्चों के लिए। भाईजान फिर गुस्सा आता है, मुझे ना बुलाएं ज्यादा। ठीक है। मैं आबिद भाई आज इमोशनल हो रहे हैं, आप उसकी ये पता नहीं वजह क्या है कि मतलब अवाम से दर्द है या फिर 400 पार वाला नारा पूरा नहीं हुआ। लेकिन खैर यहाँ पे हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। क्या मैंने जो सवाल किए हैं
आपको लगता है कि वो मैंने सवाल बिल्कुल अनबाइस और जो बनते थे सवाल वो किए हैं, और आबिद भाई ने जो जवाब दिया है बिल्कुल बेहतर तरीके से दिया है। आबिद भाई से आपको अगर कोई सवाल करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, मेरे से भी कोई सवाल करना है तो जरूर कर सकते हैं। आबिद भाई लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? कोई मोहब्बत का, पीस का, मतलब काफी टाइम हुआ हमने इस तरीके से बात नहीं की, पूरी दुनिया में मोहब्बत का, इंसानियत का कोई पैगाम? देखिए, मैं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहूँगा। मुझे ये लगता है, देखिए अवाम जो मर्जी सोचे, मुझे किसी का लेना देना नहीं। मुझे लगता है पाकिस्तान भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है। हमने इसमें गलतियाँ, गलतफहमियाँ पैदा की हुई हैं, दुश्मन बना लिया हिंदुस्तान को अपना। अब देखें, हमें इंडिया की मूवीज तो बहुत अच्छी लगती हैं, हमें इंडिया के गाने तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमें इंडिया के एक्टर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमें इंडिया के क्रिकेटर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इंडिया हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं सबको मैसेज देना चाहूँगा, चाहे पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट आए, चाहे हिंदुस्तान में कोई गवर्नमेंट आए, वो मुबे वतन हो, अपने वतन के लिए काम करे, अपने लोगों के लिए काम करे, अपने लोगों के साथ सिंसेयर हो। तो मैं तो हमेशा यही दुआ करूंगा। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। आप कोई बात करना चाह रहे हैं? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं क्या फ्री एंड फेयर होते हैं? और ये जो आबिद भाई बात बार बार कर रहे हैं कि भाई इंडिया से मोहब्बत या रिलेशन बेहतर करने चाहिए, इनकी बात अच्छी है। अच्छा बताया उन्होंने, ठीक हो गया, अच्छा कर दिया। ठीक है, आप भी चाहते हैं कि ऐसी बात हो? ऐसी बात है। आबिद भाई से मतलब है हमारी सोच, आपकी सोच आम पब्लिक में जा रही है। अगर 100 में से 2-3 कोई इस तरह के मिल जाते हैं जो कहते हैं तुम गद्दार हो, आबिद अली गद्दार है। नहीं शुएब भाई, आप वीडियोस यूट्यूब तो देखते हैं ना? बिल्कुल देखते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो निकालें, पाकिस्तान में जो हिंदू लोग आए हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से जो मुसलमान हिंदुस्तान गए, इन लोगों की आप वीडियो निकालें, किस तरह का वेलकम और प्यार मिलता है। अभी इंडिया से सिख आए हुए थे, उन्हें क्या प्यार मिला उन लोगों को। हमसे भी कुछ लोग मिले। हिंदुस्तान से जो हिंदू इधर आते हैं, उन्हें इस किस्म का वेलकम मिलता है कि इधर के दुकानदार भाई ना उनसे पैसे नहीं लेते। और यहाँ से भी जब वहाँ लोग जाते हैं, हाँ बड़ी जी, रिस्पेक्ट लोगों में बहुत ज्यादा प्यार है, लोगों में नफरत नहीं है। ये नफरत बिठाई जाती है ऊपर वाले लेवल के लोग जो है ना, इन्होंने नफरत हमारे अंदर बिठाई हुई है। और भाई आज से 70-80 साल पीछे चले जाओ, और ये इकट्ठे ही रहते थे, इकट्ठे ही खाते थे, इकट्ठे ही पीते थे। 70-80 साल में गैप बड़ा आ गया शायद। क्या वो गैप खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता? किस तरीके से खत्म हो सकता है? कौन सी ऐसी पॉलिसीज पाकिस्तान को चेंज करने की जरूरत है, या दूसरी साइड पे भी अगर कोई चेंजिंग होने की जरूरत है, आप जरूर बताइएगा। अच्छा, एक बात, अच्छा, आज जो हमारे घरों में शादियां होती हैं, उधर रस्में कहाँ की चलती हैं, मुझे आप बता दो। वो तो जारी बात है, जो कल्चर है पुराना हिंदुस्तान का। अच्छा, अपनी शादियों में हिंदुस्तान की रस्में आप करते हो, सारी टोटल ईच एंड एवरीथिंग हिंदुस्तान की तरह शादी होती है, हिंदुओं की तरह शादी होती है हमारी। ये मेहंदियां भी होती हैं, तो वो 7 फेरे होते हैं, हमारी सब निकाह ही चेंज है ना। अच्छा, बाकी तो सारा कुछ सेम है। वो गाने बजाने और वो मेहंदी और इधर भी वो रूल्स हैं कि लड़की वाले जो है वो सामान देते हैं, जहेज देते हैं। इंडिया में भी ये रूल है, लड़की वाले जहेज देते हैं। रवायात थोड़ी बहुत, हाँ रूल नहीं है, लेकिन ये है कि कल्चर है, बुरा कल्चर इसे कहते हैं। ये बुरा कल्चर है पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। ठीक है। और शादियों में जैसे मेहंदी का त्योहार होता है, हमारे इस्लाम में तो मेहंदी है ही नहीं। ठीक है। हमारे इस्लाम में तो मेहंदी पे कोई नाच गाना है ही नहीं। ठीक है। तो आज भी हमारी कोई मेहंदी निकाल के दिखा दे पाकिस्तान में, तो नाच गाने नहीं हो रहे। ठीक है। तो हम हर चीज इंडिया से ड्रॉप करते हैं, लेकिन इंडिया को हम बुरा कहते हैं। हमें इंडिया पसंद नहीं है, इंडिया की हर चीज पसंद है, लेकिन इंडिया में पसंद नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे सोच बदली जाए, क्योंकि इसमें एट द एंड फायदा पाकिस्तान का है, एट द एंड फायदा इंसानियत का है। और ये हमारी अपनी ओपिनियन है, कोई भी इसमें आप में से देखने वाले से या जो लोग यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं, कोई भी एग्री कर सकता है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है। वीडियो का मुझे बहुत मजा आया, आबिद भाई से सख्त सवाल भी किए, कुछ ऐसे सवाल किए जो इन्हें उम्मीद भी नहीं थी। कमेंट्स में मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा, आबिद भाई से मैंने सख्त सवाल ही किया शिकायत करनी है अपनी ऑडियंस से कि इस भाई को समझाएं कि मैं मीडिया का बंदा नहीं हूँ। ये मुझसे ना पता नहीं क्या चाह रहा है कि जान जान के मुझसे उल्टे सवाल। अब हर दफा जब भी आबिद भाई से वीडियो आएगी, नए से नए सवाल और सख्त से सख्त सवाल मैंने इस बार तो दिए, हो सकता है अगली बार मैं कह दूं नो कमेंट, फिर क्या करोगे? अच्छा चले, वो फिर देखने वाले बताएंगे। यार यही पे वीडियो को वाइड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।